इन्फो टीवी 210। आज हम यूएसए की एक स्टेट वर्जीनिया में मदफून इस खजाने के बारे में जानेंगे जिसकी मालियत बिलियंस ऑफ डॉलर में बनती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस खजाने की एग्जैक्ट लोकेशन और इसका नक्शा भी हमारी आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी पिछले 200 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, इस खजाने को कोई भी तलाश नहीं कर सका। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं ब्याल साइफर के खजाने की। 1810 में वर्जीनिया यूएसए से ताल्लुक रखने वाले थॉमस ब्याल अपने तकरीबन 30 दोस्तों के साथ मिलकर एडवेंचर और बफलो हंटिंग कर रहे थे, तो इनको एक माइन में बहुत ज्यादा गोल्ड और सिल्वर मिला। वो अगले 18 महीने तक वहां से सोना, चांदी और दूसरे जवाहरात निकालते रहे। इसके बाद इन्होंने ये सारा खजाना थॉमस ब्याल के जिम्मे लगाया कि इसको वर्जीनिया पहुंचाए या फिलहाल जमीन में छुपा दे और बाद में वर्जीनिया पहुंचा दे। ब्याल ने वो खजाना एक सिक्योर जगह पर छुपाकर इसके मुतालिक 3 मुख्तलिफ साइफर बनाए, जिनमें इसने इनक्रिप्टेड और कोड वर्ड लिखे। इनमें पहले साइफर में इसने इस जगह की लोकेशन बताई जहां खजाना छुपाया गया था। दूसरे साइफर में इसने खजाने के बारे में सारी डिटेल लिखी कि इसमें क्या क्या है, और तीसरे साइफर में इसने इस खजाने के सब मालिकों और इनके नेक्स्ट ऑफ किन के बारे में डिटेल लिखी। 1820 के अराउंड इसने ये तीनों साइफर एक लोहे के बॉक्स में बंद करके रॉबर्ट मॉरिस के पास अमानतन रखवाए और फौरन कहीं चला गया। इसने मॉरिस को कहा कि ये बॉक्स 10 साल तक मत खोलना और इस दौरान वो खुद या इसका कोई आदमी या दोस्त आके इससे ये बॉक्स ले जाएगा। लेकिन ना तो ब्याल वापस आया और ना ही इसका कोई दोस्त। मॉरिस ने इस बॉक्स पर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार 1845 में इसको याद आया कि इसने वो बॉक्स खोला तो इसमें वही 3 साइफर पड़े हुए थे जो कि इनक्रिप्टेड कोड वर्ड में लिखे हुए थे। मॉरिस को इनकी समझ नहीं आई और मरने से पहले वो ये साइफर अपने किसी दोस्त को दे गया। इसके दोस्त ने काफी कोशिश करके साइफर नंबर 2 को डिकोड कर लिया और इसमें दिए गए खजाने की डिटेल देखकर वो हैरानो परेशान रह गया। इस साइफर नंबर 2 में लिखा हुआ था कि मैंने बेडफोर्ड काउंटी में जमीन खोदकर इसमें तकरीबन 6 फुट गहराई में ये चीजें लोहे के बॉक्सेस में छुपाई हुई हैं। नवंबर 1819 में मैंने 1040 पाउंड यानी तकरीबन 472 केजी गोल्ड और 3812 पाउंड यानी तकरीबन 1730 केजी सिल्वर छुपाया। दूसरी दफा मैंने 1821 दिसंबर में 907 पाउंड यानी तकरीबन 411 केजी गोल्ड और 1288 पाउंड यानी तकरीबन 584 केजी चांदी और इनके अलावा दूसरे जवाहरात भी छुपाए हैं। मैंने साइफर नंबर 1 में इस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन दी है और साइफर नंबर 3 में इन सब लोगों की डिटेल जो इसके मालिक हैं। आज के हिसाब से इस खजाने की मालियत तकरीबन 54 मिलियन यूएस डॉलर यानी 14.8 बिलियन पाकिस्तानी रुपए या 4.5 बिलियन इंडियन रुपीस बनती है। इस वक्त से लेकर आज तक दुनिया भर के ट्रेजर हंटर और कोड ब्रेकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस साइफर नंबर 1 को डिकोड कर सकें, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो सका। 1885 में तो किसी ने इस साइफर को द ब्याल पेपर के नाम से पंफलेट बनाकर पब्लिश भी कर दिया, लेकिन इससे भी कोई फायदा ना हुआ। अब भी लोग बेडफोर्ड काउंटी में डिगिंग करके इस खजाने को ढूंढते रहते हैं, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिल सकी। ये सामने स्क्रीन पर हमने साइफर 1, साइफर 2 और 3 दिखाया हुआ है।
अगर आप भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो कोशिश करके इन साइफर को डिकोड कर दें और इस खजाने की एग्जैक्ट लोकेशन जानकर इसके मालिक बन सकते हैं। फिर इसके अलावा कई दूसरे खजानों की एक लंबी लिस्ट, जैसा कि कैप्टन किड का खजाना, ब्याल साइफर, लीमा का खजाना, कॉपर स्क्रोल, हॉली ग्रेन, अंबर रूम, आर्क ऑफ कॉन्वेनेंट, नमरूद के खजाने, जो कि दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई इन्हें ढूंढे और तारीख में अपना नाम रकम करे। व्यूअर्स, अब हम इन और इन जैसे ट्रेजर के बारे में अलग वीडियो बनाने वाले हैं। इनकी मालूमात के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगर आप भी इस बारे में कोई एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।